तरक्की और खुशहाली का सफर तेजी से जारी। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने तेज तरीन रजिस्ट्रेशन का एहसास भी हासिल कर लिया। कंपनी पंजाब के हर शहरी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ख्वातीन, ख्वारिस्तराओं, किसानों, तुलबा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस प्लान मुतारिफ। कुदरती आफात में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पेंशन प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और तकाफुल के जरिए से माली तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास में बड़े फैसले। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाकर हेल्थ कल्चर बदल दिया। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल होंगे। हर जिले में अमराज़े दिल का इलाज मुमकिन बनाया जाएगा। 1.25 लाख घरों की तामीर आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के तमाम प्रोजेक्ट्स को सराहा। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखने का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। लीगी रुकन ताहिरा मुश्ताक ने कहा कि 45 जेलों में 38,000 कैदियों की गुंजाइश है। तहम कैदियों की तादाद 71,000 से भी जायद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा बोले, पंजाब की जेलों में असीरान के लिए जगह की कमी है। नई जेलें बन रही हैं जिससे कैदियों की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अब पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा आशिया पर 0.90% टैक्स लगेगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी एक्ट असम्बली से मंजूर। सेस की वसूली और निगरानी के लिए खुसूसी सेस अफसरान तैनात किए जाएंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी को पंजाब के दाखिले और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी का इख्तियार दे दिया गया। सेस अफसरान जरूरत पड़ने पर कस्टम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद ले सकेंगे। ये टैक्स नहीं, हम इसे सिर्फ बेहतर और फाल बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पंजाब असम्बली में वजाहत। कहा कि दूसरे सूबों में यह टैक्स बहुत ज्यादा है, पंजाब में शरह सबसे कम है। सिंध सेस की मद में 170 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। पंजाब फिलहाल इस मद में सिर्फ 9 से 10 अरब रुपए हासिल कर रहा है। सेस का इतलाक सिर्फ उन अशिया पर होगा जो मुल्क के अंदर आएंगी या फिर बाहर जाएंगी। स्पीकर मलिक अहमद खान महकमे ज़कात व ओशर के मुलाजमीन की 20,240 रुपए तनख्वाह पर हैरान। कहा कि इतनी कम तनख्वाह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत को अपनी मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत का इल्म नहीं? स्पीकर का सवाल। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार ने जवाब दिया कि ये मुलाजमीन महीने में सिर्फ 4 रोज ड्यूटी देते हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का कम काम का उज़र मुस्तरद कर दिया। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द। आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया, चंद घंटों के अंदर जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालो सामान के साथ ही जीती जाती हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मार्का हक की तकरीबात का ऐलान। 8, 9 और 10 मई को मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी तकरीबात होंगी। लिबर्टी गोल चक्कर पर कौमी तरानों के साथ बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला मरीम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। अज़मा बुखारी ने शोहदा को वज़ीर आला की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि मार्का हक की कामयाबी के दिन को भरपूर जश्न होगा। मार्का हक में पाकिस्तानी कौम को नई पहचान अता की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि भारत जैसे बड़े दिफाई बजट वाले मुल्क की शिकस्त पर दुनिया हैरान है। पाक फौज ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का 80% खात्मा कर दिया। कहां थी उनकी इंटेलिजेंस, कहां थे उनके रेडार सिस्टम? कौन देख सकता था कि ये लोग दरअंदाजी करके इतने 100 मील क्लाशन कोफों से लेस जाकर हमला कर देंगे? तो क्या वो मुल्क होगा जो अपने मुल्क की ये हिफाजत भी नहीं कर सकता और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की?
मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर पसीराई मिली। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली मार्का हक की कामयाबी पर इज़हार ख्याल करेंगे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। हिना परवेज भट्ट ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। करारदाद के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का भरपूर और तारीखी जवाब दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर कौमी दिफा को नाकाबिले तस्खीर साबित कर दिया। बुनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। वकला बिरादरी का भी भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये फतह पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख सलामत नहीं रहेगी। आज जो है मार्का बयानुल मरसूस जो है उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। बयानुल मरसूस का मतलब ये है कि सीसा पिलाई हुई दीवार, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से इंडियन फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये साबित कर दिया कि हम दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल हो चुका है और हमारी पाक फ़ौज ने ये साबित कर दिया था कि जो भी हमारे मुल्क की आज़ादी खुद मुख्तारी की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। मार्का हक में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम बहैसियत कौम मुत्तहिद रहें, हर किस्म के अख्तिलाफ़ात को पसे पुश्त डालकर सच का साथ दें। आवाम का मार्का हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन। कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस अस्करी महारत की रोशन मिसाल है। अगर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान इस मार्का हक में सबसे अव्वल दर्जे पे था और पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी। पाक आर्मी फ़ौज के साथ हम कायदे-ए-आज़म के इस पैगाम के साथ कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो हमारे जो यूनिटी है वो हमारी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल जो है हमारे पाक फ़ौज के साथ है। एक सेमिनार नहीं था बल्कि एक हमारे लिए फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एक तजदीद अहद का दिन था। हमने आपस में ना सिर्फ हमने सलूट किया पाकिस्तान आर्मी को, बल्कि हमने ये भी सोचा कि हम एज़ डॉक्टर्स, एज़ स्टूडेंट्स, एज़ नर्सेज कैसे सर्व कर सकते हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर MCL मुलाजमीन का जश्न। भारत को घर में घुसकर शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने पर दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज को उसकी औकात की याद दिला दी। हक बनता है कि हम भी वो साल पूरा होने के बाद एक प्रोग्राम करें जो बुनियानुल मरसूस और स्पेशली मार्का हक के नाम से जो ऑपरेशन हुआ था, उनको उनके मुंह की खानी पड़ी। आ तो गए लेकिन जाना मुश्किल हो गया, बल्कि गए ही नहीं वापस। उनके राफेल, उनके सारे कुछ ख़त्म कर दिया, निस्तो नबूद कर दिया। और जब 9-10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने अटैक किया